आइए दोस्तों, हम कुछ विभाज्यता का नियम को देखते हैं। सबसे पहला है दो से विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता का नियम से हम दो से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि किसी संख्या के इकाई अंक जैसे 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह पूरी संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। मानते हैं हम कोई संख्या है 10, 10 का इकाई अंक 0, अर्थात यह संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम लेते हैं 24, तो 24 का इकाई अंक है 4, अर्थात ये भी संख्या भी दो से विभाजित हो जाएगी। हम लेते हैं तीसरी संख्या, मानते हैं हम कि 1024 है। 1024 में इकाई अंक 6 है। 1024 में इकाई अंक 6 है, तो ये संख्या भी दो से विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार तीन से विभाज्यता का नियम। तीन से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि किसी संख्या को अगर तीन से विभाजित करना है तो उन सभी संख्याओं का योग अगर तीन से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या तीन से विभाजित हो जाती है। अर्थात जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं 624। 624 में 4, 2, 6 इन सब को जोड़ते हैं तो आता है 12, योगफल 12 आता है। अब 12 तीन से विभाजित हो जाता है, अर्थात ये पूरी संख्या तीन से विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार हम लेते हैं 318। 318 में 8, 1 और 3 है। 8, 1 और 3 को जोड़ेंगे हम अगर, तो 8, 1, 9, 9, 3, 12, अर्थात ये भी संख्या तीन से विभाजित हो जाएगी क्योंकि 12 तीन से विभाजित हो जा रहा है। उसी प्रकार हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं 1743। 1743 में 4 अंक है। इन सभी अंकों को हम जोड़ते हैं तो 7, 1, 8, 8, 4, 12, 12, 3, 15, 12, 3, 15, 15 को हम तीन से विभाजित कर सकते हैं। 15 को तीन से विभाजित कर सकते हैं, अर्थात ये संख्या भी तीन से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार हम चार से विभाज्यता का नियम को देखते हैं। चार से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि कोई भी संख्या का इकाई और दहाई का अंक अगर इकाई और दहाई के अंक से जो बना संख्या चार से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या चार से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 216। इसमें इकाई और दहाई को अंक को मिलाकर 16 बन रहा है, अर्थात 16 में 4 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, अर्थात ये 216 भी 4 से विभाजित हो जाएगा। उसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 1524। 1524 में इकाई और दहाई का अंक मिलाकर 24 बन रहा है। अगर हम 24 को 4 से विभाजित करते हैं तो यह पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, अर्थात 1524 जो संख्या है वो भी 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं 1864। 1864 में इकाई और दहाई के अंक को मिलाकर 64 बन रहा है। अगर हम 64 को 4 से विभाजित करते हैं तो यह 16 बार में कट जाएगा, अर्थात ये पूरी संख्या 1864 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार हम देखते हैं 1505 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम 5 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि कोई भी संख्या अगर 5 से विभाजित होगी अगर उसके इकाई का अंक या तो 0 या 5 हो, या तो 0 या 5 हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम संख्या 110 लेते हैं तो इसमें इकाई का अंक 0 है और 0 है, अर्थात ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 से विभाजित हो गई 2 मतलब 22 बार में 110 जो है 5 से विभाजित हो जाएगी 22 बार में। उसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 315। 315 में इकाई का अंक 5 है। इकाई का अंक 5 है जो कि 5 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए 315 भी 5 से विभाजित हो जाएगा। उसी पर तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं 705। 705 में इकाई का अंक 5 है, अर्थात ये संख्या भी 5 से विभाजित हो जाएगी। ये संख्या भी 5 से विभाजित हो जाएगी। अब हम देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि
यदि वह 2 और 3 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 6 बराबर 2 गुने 3। अर्थात अगर हम 3 से किसी संख्या को विभाजित कर दें और उसी संख्या को 2 से विभाजित कर दें तो वह पूरा 3 6 से विभाजित भी हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम 102 लेते हैं। 102 को अगर हम 2 से विभाजित करेंगे तो हमने पहले ही देखा था कि अगर इस संख्या का इकाई अंक 2 है तो अर्थात 2 तो 2 से विभाजित हो जाएगी। 5 1 मतलब 51 बार में विभाजित हो जा रहा है। फिर हम इसको देखेंगे 3 से, तो पहले ही हम लोग देख चुका है कि 3 से विभाजित का नियम है कि सभी अंकों को जोड़ के 3 से भाग दें तो वह पूरा कट जाए तो वह संख्या पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हम देखते हैं 2 0 और 1, इन सभी को जोड़ते हैं तो 3 आता है, अर्थात 3 से तो ये विभाजित हो जाएगा। इसलिए 102 संख्या जो है वो 6 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार एग्जाम्पल 2 को लेते हैं। एग्जाम्पल 2 हम मानते हैं 120 है। 120 में का इकाई अंक 0 है, अर्थात हम अगर 2 से विभाजित का नियम याद करते हैं तो 2 से विभाजित का नियम यह है कि जिस संख्या के इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, अर्थात 120 जो है 2 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार हम 3 से विभाजित का नियम को देखते हैं कि 120 में हम अगर पूरा संख्या जोड़ते हैं जैसे 1 2 और फिर 0 तो इसको जोड़ते हैं तो 3 आता है, तो 3 जो है 3 से विभाजित हो जाएगा, अर्थात 120 जो है 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएगा। इसलिए यह पूरी 120 जो है संख्या वो 6 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं 6 से विभाजित करके, 6 से 2 बार मतलब 20 बार में विभाजित हो जा रहा है। इसी प्रकार हम 5 से विभाजित का 6 से विभाजित का नियम देख लिए। अब हम 7 से विभाजित का नियम को देखते हैं। 7 से विभाजित का नियम यह कहता है 7 से विभाजित का नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक का दुगना इकाई के अंक को छोड़कर बनी संख्या से घटाने पर 7 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाती है। अर्थात हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि 343, इसमें इकाई का अंक 6 है। इकाई के अंक 6 मतलब 6 का 3 का, इसमें इकाई का अंक 3 है, 3 का दुगना मतलब 6 और इस पूरी संख्या में 343 में अगर 3 को छोड़ दें तो बचेगा 34 में से अगर हम 6 घटाते हैं तो आता है 28, अर्थात 28 जो है 7 से विभाजित हो जाएगी। इसलिए यह पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाती है। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 357 में इकाई का अंक 7 है और इकाई के अंक को छोड़कर बनी संख्या 35 है। 35 में से अगर हम 7 का दुगुना मतलब कि 14 अगर घटाते हैं तो ये आ जाएगा 15 में से 5 में से 21, मतलब कि 35 में से अगर हम 14 घटा लेते हैं तो 21 और 21 जो है 7 से विभाजित हो जाएगा, अर्थात ये जो 357 है वो भी 7 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार हम 8 से विभाजित का नियम को देखते हैं। 8 से विभाजित का नियम यह कहता है कि यदि सैकड़े दहाई इकाई से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 5240 में इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या 240 है। 240 को अगर हम 8 से विभाजित कर दें तो यह 30 बार में पूरा कट जाएगा, अर्थात ये जो 5240 है वह भी 8 से पूरा विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार हम एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। एग्जाम्पल दूसरा है 97,128। 97,128 में इकाई दहाई सैकड़ा से बनी अंक 128 है।
128 में हम 8 से अगर भाग देते हैं तो 8 एकम 8, फिर 4 बचा हाथ से, 8 से 48, 16 बार में, मतलब कि 128 जो है वह 8 से विभाजित हो जा रहा है, इसलिए जो पूरी संख्या है 97,128 वह भी 8 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार हम देखते हैं 9 से विभाजितता का नियम। 9 से विभाजितता का नियम यह कहता है कि यदि उसके अंकों का योग, कोई भी संख्या हो जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 81। 81 में 2 अंक है, 8 और 1, 9, इनको जोड़ते हैं तो 9 हो जाता है, और फिर 9 से जब भाग देंगे इसको तो 9 से 9 एक बार में कट जाएगा, अर्थात यह जो संख्या है वो पूरी 9 से कट जाएगी 81। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम 576। 576 में इकाई का अंक 6 है, दहाई का अंक 7 और सैकड़े का अंक 5 है। इनको हम सभी को जोड़ते हैं तो 7 6 13, 13 5 18, मतलब कि 18। 18 को अगर जो हम 9 से भाग देते हैं तो 9, मतलब 2 बार में कट जाएगा, अर्थात जो 576 है वो पूरा 9 से कट जाएगा। इसी प्रकार हम 10 से विभाजितता का नियम देखते हैं। 10 से विभाजितता का नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो वह पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं 100, 100 में इकाई का अंक 0 है, अर्थात यह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार हम अगर लेते हैं 540, 540 में इकाई का अंक 0 है, अर्थात यह संख्या भी 10 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार हम लेते हैं 980, 980 में भी इकाई का अंक 0 है, अर्थात ये भी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। अब हम देखते हैं 11 से विभाजितता का नियम। 11 से विभाजितता का नियम यह कहता है कि कोई भी संख्या जिस संख्या दिया हो, यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का कोई गुणज हो तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम अगर 221, 221 इसमें 1 है इकाई का स्थान, 2 दहाई का स्थान है और 3 सैकड़े का स्थान है, 3 सैकड़े का स्थान है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हो जाएगा 2, और ये है सैकड़े, मतलब इकाई और सैकड़े का स्थान को जोड़ दें तो हो जाएगा 2, और दहाई का अंक है 2। अगर हम इनको घटाते हैं 2 में से 2 गया 0, अर्थात यह संख्या जो है 121 वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 13 13,61,052। 13,61,052 में 2 है इकाई का अंक, 5 है सैकड़े का अंक, 0 5 है दहाई का अंक, 0 है सैकड़े का, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 13,61,052। इसमें हम इकाई को सैकड़े से और फिर इकाई सैकड़े इनको हम जोड़ते हैं 2 0 फिर 6 फिर 1, तो जोड़ के हो जाएगा हमारा 6 2 8 और 1 9, और फिर इनको जोड़ते हैं 3 1 5, 3 1 5, 5 5 और 1 5 और 1 6, 6 3 8, 6 3 9। हमने देखा कि ये दोनों बराबर आ गए, मतलब कि अगर 9 में से 9 घटाते हैं तो क्या आता है 0, अर्थात ये संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं 1331।
1331 में हम 3 और 1 को और फिर इस 3 और 1 को जोड़ते हैं तो 3 और 1 4 -4 बराबर 0। अर्थात ये संख्या जो है 13,031 वो 11 से विभाजित हो जाएगी।